हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड हु वांना टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, रीज़न क्या है, या क्या बात करने वाले हैं, या क्यों बात करना चाहते हैं आपसे, ये हम रीडिंग में पता कर लेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को हम कुछ इस तरह से आज बांटेंगे दो ग्रुप्स में, और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ए से लेकर अगर एम तक आपके नेम इनिशियल्स आते हैं, फर्स्ट लेटर आपका, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर बी है या ग्रुप नंबर 2 है। चाहें तो जो ये स्टोन्स हैं, ये रोज़ क्वार्ट्स है एंड एमेथिस्ट, इनके थ्रू भी आप रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का है कार्ड एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स का। अगर ये दो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। तो टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो ए से लेकर अगर एम तक है आपके नेम इनिशियल, लेट्स सी, या फिर आपने ये रोज़ क्वार्ट्स का स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए, तो यस, यहाँ पर कोई तो है जिसके साथ कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, या फिर कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो अनफिनिश्ड है, जिसे अभी पूरा होना बाकी है। कोई चेंज आना है आपकी लाइफ में किसी की वजह से, या आया है किसी की वजह से चेंज आपकी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन हु वांना टॉक टू यू। और आपने क्या करना है, लाइक करना है लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि ये पर्सन है कौन। ओह, रोमांटिक फीलिंग्स, हनीमून क्या बात है। पहला कार्ड ही यहाँ पर, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीज़ है जो अनफिनिश्ड है, जहाँ पर अभी कुछ आप दोनों के दरमियान कुछ अभी बाकी है, अनफिनिश्ड बिजनेस इस पर्सन के साथ। कुछ ऐसा जो अभी जैसे होता है ना कि रास्ते पे ही रुक गया, बात पूरी नहीं हो पाई। बट ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पर हनीमून का कार्ड आया है, तो आपको पता है हनीमून हम कब, शादी के बाद मनाते हैं। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, और ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है कॉलिंग योर रिलेशन, सॉरी, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो हो सकता है इस, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं, इनसे आप इस वक्त शायद बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों के बीच जो एक कनेक्शन टूटा था उसकी वजह ही शायद शादी थी, मैरिज, कमिटमेंट, या कुछ ऐसी रीज़न था जिसकी वजह से आप दोनों का वो जो एक कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं अधूरा ही रह गया। अभी कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे और देखेंगे पर्सन कौन है जो आपके लिए इतनी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को आपके साथ एक चांस और चाहिए, और ये आपसे इसी बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, और ये आपसे बोलेंगे भी, और मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, फिर हम चेक करेंगे कि आपसे क्यों बात करना चाहते हैं। यहाँ पर पार्टी, ओह माय गॉड, ओके, या फायर साइन, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर भाई, मतलब बहुत फायरी एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आप। ओह, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, मैं समझ गई। लेट मी सी, एक और कार्ड ले लूँ फिर मैं बताती हूँ। गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर। ओह, एक 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 नहीं, इतने बहुत सारे हैं। गिव मी वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, आई वॉन्ट ओनली वन कार्ड
सिर्फ एक, मुझे ट्विन फ्लेम आज नहीं चाहिए, एक क्लोज्ड ऑफ। सेपरेशन, मैंने कहा था ना कि इस पर्सन के साथ आपका इस वक्त कोई बातचीत नहीं है। लुक एट दिस सेपरेशन, नज़र आ रहा है? सेपरेशन। सो ये जो पर्सन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन जो है ना, ये वो पर्सन है जो हमेशा क्लोज्ड ऑफ रहते थे, कोल्ड बिहेवियर करना, क्लोज्ड ऑफ रहना, कभी कोई क्लोजर नहीं देना आपको, बिकॉज आप दोनों के बीच यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। अब ये थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। जैसे फ्रेंड्स के साथ कुछ अजीब व गरीब एक्टिविटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। इन एक्टिविटीज़ में मतलब ये होते थे, कभी भी इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपको कभी आपको वो अहमियत नहीं दी जो इनको देनी चाहिए थी। ठीक है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो थी, बट मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स की हद तक ही थी, उससे ज़्यादा शायद इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं, या सोचने का मौका नहीं मिला, या कभी उस लेवल तक वो गए ही नहीं, या उनकी सोच ही नहीं गई इतनी लेवल तक। और फिर आप दोनों के बीच जो है वो सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब कि आपने या तो वॉक अवे किया है, या तो इस पर्सन ने खुद आपको ब्लॉक कर दिया, आपने इनसे क्लोजर मांगा या मैरिज कमिटमेंट की बात की, और फिर वहीं से सारी चीज़ें, सारी बातें आप दोनों के बीच जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। वहीं से इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम गेम्स भी खेलना शुरू कर दिए, या कुछ केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कि जहां आपने कमिटमेंट मांगा उसके बाद से इस पर्सन ने आपको ब्रेड क्रम्स देना शुरू कर दिए, कम बोलना, या बहुत क्लोजर ना देना, या बोलना ही नहीं, या धीरे धीरे करके आपसे दूरियां अख्तियार करना। क्योंकि ये पर्सन समझ रहे थे कि मैं अगर सेपरेट हो भी जाता हूँ, या ये मुझे छोड़ के चले भी जाते हैं, या चली भी जाती हैं, तो मैं ओके रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी लाइफ को उसी तरीके से जीऊँगा जैसे मैं हूँ। लाइक अ रेबेल टाइप का पर्सन मुझे दिख रहा है, जैसे कि माई वे और हाई वे, किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपनी चलानी है। तो ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में बहरहाल मुझे दिख रहे थे। ठीक है, तो इस सेपरेशन ने ना इस पर्सन के 14 तबक रोशन कर दिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सेपरेशन तो हो गया। ठीक है, अब ये आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, दोबारा से चांस चाहते हैं, ये वो पर्सन हैं, और ये आपको कांटेक्ट भी करना चाहेंगे, और बात भी करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो अभी मैं चेक करूंगी और भी देखेंगे कि क्या बात करेंगे आपसे, या क्यों बात करेंगे, वजह क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या होती हैं। क्योंकि देखो मैं वही चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि भले ही एक इंसान हमारी लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू पर्सन हो या कोई ओल्ड पर्सन हो, ठीक है, जिसके साथ एक हमारा अभी भी कुछ बाकी पीछे रह गया, ठीक है, अभी भी एक अनफिनिश्ड बिजनेस था या जो भी था, सिचुएशनशिप भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी थी। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के साथ थे, कुछ लोगों के लिए। एक और मुझे यहाँ पर सिनेरियो, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी से क्या रेजोनेट्स नहीं होगी, तो एक और सिनेरियो मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है, वो ये है कि मे बी आप किसी और के साथ थे, ये पर्सन भी किसी और के साथ थे। तो ये एक सिचुएशनशिप रही होगी कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति एक मतलब फीलिंग्स आती थी, लेकिन फिर आप लोग अपने अपने पार्टनर्स की तरफ चले जाते होगे। मतलब एक दूसरे के साथ इतना सीरियस नहीं रहते थे, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ हूँ, वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ है, तो कुछ खास तो नहीं हो सकता। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, किसी के लिए। और बाकियों के लिए ये आप दोनों ही सिंगल थे, लेकिन दोनों के पार्टनर मतलब अलग अलग रिलेशनशिप में थे, तो कुछ खास नहीं बात बनी, और दोनों के रास्ते अलग हो गए, आप वहाँ ये वहाँ। और अब जबकि दोनों अलग हो चुके हो, तो इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैं सही नहीं हूँ। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ ये सही थे, इस वक्त ये जहाँ पर हैं, जिसके साथ हैं, वो सही नहीं है। ये भी इस पर्सन के माइंड में, अब दिमाग में ये चीज़ आ रही है। तो ये अपनी रिलेशनशिप को या आप दोनों को एक और चांस देना चाहते हैं।
सो इंटेंशंस फिर भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि एक बंदा चलो आ तो गया है हमारी ज़िंदगी में या वापस आना चाह रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, ये हनीमून जो है वो कमिटमेंट के साथ मनाना चाहते हैं या फिर एवं ही बस टाइम पास करके या फिर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं मेरे साथ, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, स्पेशली अगर आप फीमेल्स हो तो आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीमेल्स की रीडिंग्स भी, देखो जेंडर स्पेसिफिक तो रीडिंग नहीं होती है, लेकिन मैं फ़ीमेल्स को जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ़ीमेल को मुझे बताना चाहिए या गाइड करना चाहिए वहाँ पे मैं करती हूँ। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बूढ़ी मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो दुनिया में मैंने अब तक देखा है तो भाई दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है, सिर्फ चमक धमक है ऊपर की। 2 ऑफ कप्स, नहीं मैं ये लूँगी, बाकी ये नहीं लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, यार क्या बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स तो खैर हमेशा से अमेजिंग ही हैं तभी तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज आप यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो। ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको बहुत जल्दी कॉल भी करेंगे, आप मैसेज वगैरह इनका आपको आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है। कि आपसे क्या क्यों बात करना चाहते हैं, बिकॉज आप एम्प्रेस एनर्जी में हो आपने, और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। जब आप इस पर्सन के साथ थे तब आपने इस पर्सन को एक मदरली एनर्जी दी है, जैसे होता है ना कि बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, मतलब आपके जाने के बाद आपकी वो जो एक जगह थी वो कोई ले नहीं पाया, अभी तक भी कोई ले नहीं पाया। इस पर्सन ने बहुत कोशिश की अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, आपसे दूर जाने की, आपके बारे में नहीं सोचने की। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अटका रहा आपके ऊपर, नहीं भूल पाए ये पर्सन। ये आज भी आपको याद करते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल से आप इस पर्सन से कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको लगता है सब ख़त्म हो चुका है, वो आगे बढ़ चुके हैं, उनकी ज़िंदगी आगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आज भी वहीं स्टक हैं जहाँ पर आपने या इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम छोड़ा था, मतलब ख़त्म किया था सब कुछ। आज भी ये पर्सन, लुक एट दिस हैंग्ड मैन, आज भी ये पर्सन उधर ही अटका हुआ है। आज भी ये पर्सन आपके सोशल साइड को चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी ये पर्सन उसी जेल में कैद खुद को रखते हैं और ख़ुद से रखा हुआ है इन्होंने। ऐसा नहीं है, देखो चाहे तो ये पिंजरा खुला हुआ है, ये इधर से उड़कर पंख भी हैं, निकल सकते हैं, लेकिन इन्होंने खुद को, अपने आप को आपके अंदर कैद करके जानबूझ कर रखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि आपकी एनर्जीज इस पर्सन को इतनी ज़्यादा पसंद हैं और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कर देती हैं कि ये आपके साथ ना होते हुए भी आपके साथ हैं। यस, यही सच है। शायद आपको ये बड़ी अजीब बात लगे कि एक बंदा या एक बंदी जिससे मैं इतने सालों पहले ख़त्म कर चुका हूँ सब कुछ, वो आज भी मेरे बारे में वैसा ही सोच रहा है या आज भी मेरे ऊपर हैंग्ड मैन स्टक है। हालांकि इस पर्सन ने खुद ही मुझे सेक्रीफाइस किया था, हालांकि ये पर्सन ने मुझे हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, हालांकि जब मैं इसके साथ था या थी तब इसने कभी भी मेरी कदर नहीं की, और आज भी अगर इसकी एनर्जीज़ में मैं शामिल हूँ तो बड़ी हैरत की बात है कि ये आज भी मुझसे बात करना चाहते हैं। यस, ये आज भी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं ये भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, बट या आज भी ये पर्सन आप, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, ये पर्सन आपके बच्चों के फादर भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस है और इनके देखो यहाँ पे छोटा बेबी है, तो आप इनके बच्चों की मदर या फादर हैं। तो सेपरेशन को तो बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ आज भी ये आपकी कमी को महसूस करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया अभी तक आपको पता है 2 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है? सोल कनेक्शन। कितनी बार मैंने बताया है 2 ऑफ कप्स
सोलमेट को दिखाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सोल कनेक्शन है, इसका मतलब कि दोनों ही की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। बेशक पास्ट की एनर्जीज कुछ भी हों, लेकिन जो इस वक्त रिसेंटली एनर्जीज हैं वो यही दिखती हैं कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक और चांस मांगना चाहते हैं कि मुझे एक मौका और दे दो अपने आप को साबित करके दिखाने का। अब ये आप पर डिपेंड करता है, मैं नहीं बोल रही आपको कि आपने इनको एक मौका देना है, वो मैं नहीं हूँ, ना ही मैं बोलने वाली कोई हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, ये लाइफ आपकी है, फैसला आपका है कि आप इनको एक मौका और दोगे या नहीं दोगे। कई लोग नहीं देते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, आप नहीं दोगे। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ उठा दिए, नो बाबा, नो मैम, आप क्या बोल रहे हो मैं तो कोई मौका नहीं देने वाली। तो हाँ ठीक है, ओके फाइन, मत दो, क्योंकि है ऐसा दिल पर जो घाव लगते हैं उनको इतनी आसानी से भूला नहीं जाता, राइट। वो भी कोई ऐसा इंसान जो आपको कुछ समझे ही नहीं, और भले ही अब अगर उसकी ज़िंदगी में आपकी एक वैल्यू बन गई है या जो भी है, तो कुछ कहानियाँ जो हैं वो मेरे ख्याल से मेरी नज़र में वो अधूरी ही अच्छी रहती हैं। मुझे अधूरी कहानियाँ बड़ी पसंद हैं क्योंकि ये जो अधूरी कहानियाँ होती हैं ना, इनका एक अलग ही स्पार्क होता है, इनकी एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि वो अधूरी रह जाती हैं। तो फिर एक दूसरे के लिए वो जो एक यर्निंग वाली, जो एक पा लेने वाली ख्वाहिश होती है, वो हमेशा रहती है, वहाँ प्यार भी हमेशा रहता है। अभी ये मेरी थ्योरी या मेरा अपना कॉन्सेप्ट है माइंड का, मैं सबके साथ ये नहीं, हर किसी का अपना अपना हो सकता है, आप मेरी बात से एग्री ना करो, हर किसी की अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है, वो मैंने आपको बता दी। तो मुझे लगता है एम्प्रेस को एम्प्रेस एनर्जी में ही रहना चाहिए, कभी भी कम पर सेटल नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा आपको कम चीज़ दे रहा है तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपका सोलमेट है या वो आपका ट्विन है या फलाना डिमकाना जो भी है, अगर वो आपको पेडिस्टल पर नहीं बिठाता क्योंकि आप एम्प्रेस हो, राइट। आपको लेस पर तो कभी राज़ी होना नहीं है, वरना आप अकेले ही अच्छे हो, वरना आप अधूरे ही अच्छे हो, वरना ये कहानी अधूरी ही अच्छी है। उस अधूरेपन की खूबसूरती के साथ जियोगे तो आप ज़िंदगी भर सुकून से, पीस से जियोगे, बजाय इसके कि आप किसी को फुल कर लो, उसके साथ मिल लो और इन्जॉय कर लो, और फिर वो चीज़ आपको ना मिले जो आपको सर्व ही नहीं करती, जो आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, तो क्या फ़ायदा। सही है ना, भले वो आपका सोलमेट हो या जो भी हो। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है, अगर कोई समझे तो। सो यस, ये पर्सन जो हैं वो अभी भी आप पर, मैंने कहा जैसे कि स्टक हैं, तो इसीलिए ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना, अब बात यहाँ पर आ रही है कि बात करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं और करने में फ़र्क होता है। चाहते मतलब कि दिमाग में, माइंड में उनके ये चीज़ चल रही है आपको लेकर कि बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को अटका भी देते हैं कि दे डोंट नो कि अगर वो आते हैं तो ऐसा ना हो आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, फाइट हो जाए और आप पता नहीं क्या रिएक्ट करो। ये अभी उस पर्सन को कुछ आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं बहरहाल आपके बारे में, आपसे बात करने के बारे में, और आपको खुद भी ये चीज़ इंट्यूटिवली पिक हो रही होगी क्योंकि आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो दोनों ही एक दूसरे को टेलीपैथिकली वो चीज़ और ऑटोमेटिकली भेज रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ये मुझसे बात करे तो आप उनको वो चीज़ भेज रहे हो कि मुझसे बात करो, इसीलिए ये सोच रहे हैं आपके बारे में इतना ज़्यादा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं इन फ्यूचर तो क्या बात होगी, क्या बातचीत होगी आप दोनों के बीच, या ये आपसे क्या बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वैसे तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा एनर्जीज आज एरीज और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की लग रही है। चलें कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। मे बी ये 8 वीक्स या 8 मंथ्स में आपसे कांटेक्ट करें ये पर्सन, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम इसीलिए भी नहीं बता रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ वो टाइम फ्रेम भी रेजोनेट्स नहीं होगा। पर 8 महीने और नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब किस किस के लिए है वो मुझे नहीं पता। 8 नंबर एंड 9 नंबर एंड 11 नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये आप जब आपसे बात करेंगे तो क्या करेंगे। अगर ये करते हैं आपसे बात तो इनका क्या होगा बातचीत करने का अंदाज। आ गया कार्ड, आ गया।
3 of Wands, Page of Pentacles, okay, 6 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज की एनर्जी बहुत है, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर है लवर्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर लवर्स है। मुझे पता नहीं क्यों स्पेशली ये वाली जो डेक है इसमें जब लवर का कार्ड आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि दो ऐसे लोग सोल कनेक्शन में हैं या ट्विन जर्नी में हैं या एक दूसरे के लवर हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इनके सोचने का तरीका या इनका ख़ास तौर पर इनका जो कास्ट और कल्चर है, जो इनका पहनावा है, जो इनकी दुनिया है वो अलग अलग है। एक इंसान है तो दूसरा बर्ड है। भला एक इंसान एक बर्ड के साथ कैसे प्यार कर सकता है? लेकिन ये जो बर्ड है वो भी जेंटलमैन है, देख रहे हो। और यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। सो अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल डेक है ये बाय द वे, द लवर्स। तो यस, यहाँ पर कुछ तो आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, कल्चर इश्यूज़ हैं, रिलीजन इश्यूज़ हैं, कास्ट का इशू है, पर ज़्यादातर मुझे रिलीजियस फैक्टर या फिर कल्चर का डिफरेंस दिख रहा है। ये पर्सन जब आपसे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे भाई, ये पेज की एनर्जी में है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर कोई सॉलिड ऑफर देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आएंगे भी, अगर बात भी करेंगे तो सबसे पहले ये आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि मैंने इतना टाइम तुम्हारा वेट किया, तुमने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा या एक बार भी तुमने मुझसे बात नहीं करने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया और आखिरकार थक हार कर वेट कर 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 मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं खुद ही तुम्हारे से कांटेक्ट कर लूँ। तो जो है मैंने खुद तुमसे कांटेक्ट किया, ठीक है। बाकी इतनी बड़ी ऑफ़र मुझे नहीं दिख रही है कि ये आपको आते ही ये जो हनीमून का एनर्जी आई है ना, ये पेज की एनर्जी में आया है। अगर यहाँ पर पेज के अलावा कोई मतलब कुछ किंग होता या कोई ऐसी चीज़ होती तो मैं बोलती कि ये सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र के साथ आएंगे। हो सकता है आगे जाके ये आप दोनों हनीमून पर जाओ या शादी करो, कमिटमेंट का हो, लेकिन फ़िलहाल ये एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल एक छोटी ऑफर आ रहे हैं, ऑफ़र देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी ऑफ़र कि भाई मेरे साथ एज अ फ्रेंड ही रह लो, क्योंकि शायद ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है इसीलिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जहाँ पर ये आपको ऑफ़र तो देंगे लेकिन आप इनकी ऑफ़र में मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। आप अपने ही कप में बैठी हुई इस मछली के साथ खेलने में लगे हुए उसको देख रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है छोटी मोटी ऑफ़र के साथ। तो आप आएंगे तो आप वेलकम तो करोगे, ठीक है, हाय हेलो किया, बात की और बस, ओके फाइन। और आपका यही बिहेवियर शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दे। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन को अपने बिहेवियर पर, अपने पास्ट के बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। विद दिस 6 ऑफ कप्स ये भी चीज़ यहाँ पर दोबारा कंफर्म हो चुकी है कि यस आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बचपन से जानते हो या फिर अपने किसी बचपन के फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिले थे कभी, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जीज़ हैं और ये आपको ये भी बोलेंगे कि मैंने तुम्हें मिस बहुत किया बहरहाल। तो ये एक शुरुआत करेंगे छोटी मोटी ऑफ़र के साथ, फ्रेंडशिप के साथ ये शुरुआत करेंगे। और फिर आगे जाके अगर ये जाते हैं मतलब मैरिज कमिटमेंट की तरफ तो वो अलग बात है, बट अभी ये शुरुआत करेंगे। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, बस सही हल्के में लो। हाँ ठीक है, आ गए हैं, ओके फ़ाइन, देखते हैं, देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आ गए तो एकदम से लट्टू हो गए और मिलने बुलाया तो फ़ौरन भागे भागे गए। नो, अपनी एम्प्रेस एनर्जी में ही रहना प्लीज़, ठीक है। सो यही यहाँ पर मुझे रीडिंग आपकी दिखाई दे रही है। अब तक के लिए मुझे यही चैनल हो रहा है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, अगर आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक है या फिर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन आपसे बात करना चाहते हैं और आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कब तक करेंगे, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे साथ कनेक्ट हो सको।
चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ओह कार्ड देखो कैसे आ रहा है। सबसे पहला कार्ड ही ऐसा निकला है कि भाई कौन है ये पर्सन जो आपको कॉल करेंगे बहुत जल्दी और आपसे बात करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, दूसरा कार्ड है कोडिपेंडेंसी। इंटरेस्टिंग। चलो एक कार्ड यहाँ से और लूँगी क्योंकि वैसे मुझे 2 ही लेने थे, बट एक मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए और चाहिए। फ्लर्ट, बस हो गई मेरी क्लैरी। और यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है। भाई साहब संभल के रहना। ये जो भी बंदा है या बंदी है, ये क्लियर इंटेंशंस के साथ नहीं आ रहा है, ये डिसेप्शन की एनर्जी में है, ये आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने के चक्करों में है। यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं इस पर्सन के साथ जो ये अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया है। लुक एट दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज़, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी फिर बताती हूँ कौन है ये पर्सन, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए हमें। प्लीज़ कौन है ये पर्सन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कौन है ये पर्सन, कौन है ये मुझे दोबारा से करना है। ये लूँगी मैं, और ये फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बाकी ये वाला कार्ड मैं ले रही हूँ, ठीक है, ओके फाइन, ये आना चाह रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग, लिमिटेशन, फेयर्स, रिन्यूअल, एस। तो वाटर साइन भी हो सकते हैं, फायर साइन, वाटर साइन, यानी कि यहाँ पर 2 एनर्जीज। ओके, गिल्ट, गिल्ट। यहाँ पर भी फसाड की एनर्जी है। अभी मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे ना यहाँ पर 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके दोनों ही बताऊंगी आपको, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जर्नल रीडिंग है तो हर किसी का सिनेरियो अलग हो सकता है। एक सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि ये वो पर्सन है जिनकी आपने मतलब इन्होंने आपकी कभी हेल्प करी थी, कभी मतलब बहुत पास्ट में, पैसे रुपए को लेकर या किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन ने आपकी हेल्प की थी। तो अब ये पर्सन खुद जो है वो पैसे रुपए को लेकर थोड़ा दिक्कत में है, परेशान है, तो इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। एक्चुअली मुझे 3 सिनेरियो नज़र आ गए हैं, मैं 2 एक एक करके बताती हूँ। एक सिनेरियो तो मैंने आपको अभी बताया कि ये वो पर्सन हो सकते हैं कि जिनने आपकी कभी हेल्प करी थी, अब ये खुद ज़रा परेशानी में आ चुके हैं, तो इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मतलब पैसे रुपए को लेकर या इमोशनली हेल्प चाहते हैं आपसे, तो इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये गिर चुके हैं या ज़िंदगी में ख़त्म हो चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे इनकी डिप्रेस्ड और डिप्रेशन वाली एनर्जी और परेशानी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आई डोंट नो बस कौन है ये, इनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए, यही प्रे करेंगे। और आप सब भी प्रे कीजिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे हेल्प मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं, आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकते हैं। इनसे आपने 1-1.5 साल से बात भी नहीं की है, या आई डोंट नो 6 महीने 1 महीने से आप लोग ने एक दूसरे से बात नहीं की है। हैं कोई प्लेटोनिक ही हैं, कोई रोमांटिक नहीं दिख रहे हैं मुझे, फ्रेंड हैं या कोई बुज़ुर्ग से दिख रहे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ है ऐसा दिख रहा है मुझे। वो मैंने बता दिया फर्स्ट सिनेरियो। और जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि कोई बहुत ही चतुर चालाक बंदा जो कि आपके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है, पहले भी था अब भी है,
ये मुझे दिख रहा है जैसे कि आप ना पहले इतने पैसे वाले अगर नहीं थे, अब आप पैसे वाले हो, अब आप अच्छा कमा रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में अच्छे मतलब जगह पर हो और अच्छी अपनी कोशिश कर रहे हो, अपने आप को आपने पीसफुल माइंडसेट में रख लिया है, बहुत खुद को हील कर दिया है, अब आप एक अच्छे जगह पर हो। तो अब ये पर्सन जो है वो लालच में आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आपसे पैसा लूट लिया जाए या पैसा आप, तो बी केयरफुल, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है, कोई हार्म पहुंच सकता है, आपकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंच सकता है, या आपके पैसे को कोई नुकसान पहुंच सकता है, ये आपका पैसा खा के भाग जाएगा। तो यहाँ और ये ऐसे आएगा कि ये प्रिटेंड करेगा कि ये बिल्कुल यानी कि एकदम चेहरे पर मुखौटा चढ़ा कर आएगा कि आपको कुछ पता ही ना चले। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। मे बी ये आपसे थोड़ी फ्लर्टिंग करने की भी कोशिश करे, या आप थोड़ा सा आपकी तारीफ़ें कर दी और फिर आपके सामने असली, आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक बताऊँ, आपने कुछ नहीं करना है, आपने चुपचाप सुनना है कि ये क्यों आया है। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो बता रही हूँ मैं। अब हर किसी के लिए अलग अलग सिनेरियो है, जो सिनेरियो आपसे मैच होता है ना उसको क्लेम ज़रूर करना। रीडिंग में कमेंट सेक्शन में आकर मुझे 1111 लिख देना, तभी भी मैं समझ जाऊँगी। ठीक है, और कौन सी सिचुएशन, कौन सा सिनेरियो नंबर 1 या सिनेरियो नंबर 2 या सिनेरियो नंबर अभी जो 3 मैं बताऊँगी, तीनों में से जो मैच होगा ना वो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, मुझे पता चले कि यार मैं किस हद तक अब मेरी इंट्यूशन अच्छी है। ठीक है, मुझे भी तो पता चले। तो जो सेकंड सिनेरियो है जिन लोगों के लिए, वो ये है कि ये पर्सन जो है ये आपके सामने बड़ी तारीफ़ें करेगा, बड़ी फ्लर्टिंग करेगा और आपको लुभाने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रहे कि इस पर्सन की इंटेंशंस मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है, ये सिर्फ आएगा, माइंड गेम्स खेलेगा, पैसा रुपया लूटेगा आपसे, कोई चीज़ लूटेगा और फिर ये 9-2-11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। दूसरा जो मुझे लग रहा है यहाँ पर। अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पे। तो ऐसे लोगों से जो दूसरे सिनेरियो वाले हैं ना, बी केयरफुल, थोड़ा बच के रहें। बाकी जो फर्स्ट सिनेरियो हैं जिनकी जो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिएगा, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। अब आते हैं थर्ड सिनेरियो पे। ठीक है, थर्ड सिनेरियो में मुझे कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि फायर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, जो कि आपके साथ, फायर और वाटर का मतलब पता है, आग और पानी, यानी कि यिंग यांग एनर्जी, यानी कि ये पर्सन इमोशनली भी आपके साथ कनेक्टेड है और फिजिकली भी आपके साथ कनेक्टेड है। तो ये पर्सन टेलीपैथिकली भी आपकी तरफ अपने जो पैगामात हैं या जो मैसेजेस हैं वो कैसे ना कैसे भेज रहा होगा। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी आपने कुछ इस पर्सन को कुछ फेयर्स थे, कुछ डाउट्स थे, इनका अपना ही कोई ट्रॉमा था जिससे ये बाहर नहीं निकल पाए थे, और उस चक्कर में ना ये आपको पसंद तो बहुत करते थे, लेकिन कभी भी आपके सामने ये बात इन्होंने क्लियरली रखी नहीं, हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखा और क्लियरली आपको नहीं बताया, हमेशा एक चेहरे पर फसाड वाली एनर्जी रही। यस, ट्रिगर, क्योंकि आप इनको या कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर करते थे और फाइनली आपने खुद को फ्री कर लिया इस पर्सन की एनर्जीज से। तो ये वो पर्सन है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, इन्होंने खुद को ये बहुत ज़्यादा सैबोटैज वाली एनर्जी में रहे होंगे जब ये आपके साथ भी होंगे। तो इस वक्त ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। क्यों गिल्ट फील कर रहे हैं मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। तो इस पर्सन ने हमेशा लिमिट्स रखी आपके साथ, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन में वही स्पार्क वापस चाहते हैं, यानी आपको वापस चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अगर आते भी हैं और आपसे बात करते भी हैं और तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड है। उन लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि जो लोग किसी फ्लर्टिश किस्म के बंदा जो सेकंड सिनेरियो है उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग और एक मतलब क्रिएट कर सकता है, ज़िंदगी में आपकी उथल पुथल हो सकता है। ठीक है, उन लोगों के लिए ये एक ट्रिगर वार्निंग है। बाकी जो थर्ड सिनेरियो है वो ये है कि ये पर्सन अचानक से आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, अचानक से। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये गिल्ट भला क्यों है, किस चीज़ की गिल्टी है इस पर्सन को। वाई दिस, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि ये कौन है पर्सन, और ये भी पता चल चुका होगा कि गिल्टी क्यों है या किस बात की है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड यहाँ पर क्या है,
6 ऑफ फ्रेंड्स। तो ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। ओ वाओ, द लवर्स। आप इस पर्सन के साथ सक्सेस चाहते थे, बट क्योंकि ये पर्सन, इस पर्सन में शायद एक एक घमंड भी होगा, प्राउडी बंदा होगा, तो उस घमंड के चलते इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, या कुछ तो यहाँ पर दिख रहा है ऐसी चीज़ जो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स से बहुत भागा है, मतलब खुद को बहुत सैबोटैज किया है, प्यार होते हुए भी नहीं बताया। अजीब बंदा है, अपनी ही कामयाबी की तरफ निकल गया। इन्होंने एक तरफ इनकी कामयाबी थी तो दूसरी तरफ आप थे, और इन्होंने आपको छोड़कर अपनी कामयाबी को चूज़ किया। जहाँ पर इनकी रिस्पेक्ट है, 4 लोगों में इनका उठना बैठना है, और 4 लोगों में लोग इनको कहीं जज ना करें या इनकी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए। मे बी ये लॉयर हैं या फिर काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है। बहरहाल सक्सेसफुल बंदा जिसको अपनी सक्सेस बड़ी अजीज़ है, अपना पैसा बड़ा अजीज़ है। प्यार और पैसे के पीछे, प्यार और सक्सेस के पीछे इन्होंने अपनी सक्सेस को अपनाया और आपको छोड़ा। आपके इतने प्यार और ये मदरली एनर्जी, लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने आपके प्यार को, मोहब्बत को, जो लविंग एनर्जी थी आपकी, कदर नहीं की। किस लिए? क्योंकि इनको अपना ये जो रुतबा है और अपना जो एक ईगो है और अपना प्राइड और अपना कम्युनिटी और कम्युनिटी की जो एक होता है ना रिस्पेक्ट और इज़्ज़त, उठना बैठना, ये चीज़ ज़्यादा अजीज़ थी। आपसे ज़्यादा इस पर्सन को वो चीज़ ज़्यादा अजीज़ थी, इसीलिए इन्होंने आपको ना चुनते हुए अपने आप को चूज़ किया। यूँ समझ लो कि इन्होंने उस वक्त सेल्फिशपना दिखाया। येस, आई एम सो सॉरी, बट क्या उस वक्त इस पर्सन ने सेल्फिश हो गए। इन्होंने अपने आप को चूज़ किया, आपके ये जो प्यार है, मोहब्बत है, इसको ठुकराया, सैबोटैज कर दिया, और इस चीज़ का इस पर्सन को अब गिल्ट फील हो रहा है। लेट्स सी क्यों बात करना चाहते हैं, अब क्या है, अब क्या इंटेंशंस हैं। चलो जो हो गया वो तो हो गया, जो हो गया वो ख़त्म कहानी। अब क्या है, अब बात क्यों करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो एस ऑफ वैंड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो अभी भी छोटी मोटी ऑफर के साथ आ रहे हैं। स्टार, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, ठीक है, ये दिखा नहीं सकती मैं, स्टार की एनर्जी। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो इनके लिए कि ये आए मुझसे बात करें, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन लव ऑफ योर लाइफ, जारी बात है आपकी ज़िंदगी की मोहब्बत है ये पर्सन। तो आप कहीं ना कहीं अभी भी आपके माइंड सेट में कहीं ऐसी जगह है कि ये मुझसे एक बार बस बात करे, मुझसे माफ़ी मांगे, भले ही मुझसे कोई राब्ता नहीं रखे, लेकिन बस एक बार इसको अपनी गलती का एहसास हो। तो वो दिख रहा है मुझे कि जैसे आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं और इस पर्सन को अपनी गलती का भली भांति एहसास हो चुका है, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड भी फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार अब मैं अकेला हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन है। तो मैंने कहा ना कि जैसे इमोशनली और फिज़िकली दोनों ही तरफ से ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट एक छोटी ऑफ़र के साथ। नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं ये कप का ऑफ़र लेकर, लेकिन इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं है। हो सकता है कि ये ऑफ़र आपको अच्छी ना लगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों में थोड़ी बहस होने के चांसेस हैं कि आप इनसे हो सकता है ये बहस करो कि आप क्यों आए हो या आप क्या वजह है। अभी भी आए हो तो वही अपनी पुरानी अना के साथ आए हो, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ले जाओ। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ आपने बहस नहीं करनी, छोड़ दो। देखो क्या कहते हैं, उनकी थोड़ी सुन लेना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को गिल्ट तो है। हाँ, वो गिल्ट ये नहीं दिखा रहे वो अलग बात है, क्योंकि फसाड की एनर्जी है ना। हाँ, वो गिल्ट दिखा नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन ये आपके साथ एक स्पार्क एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपको लेकर ये बाय द वे बहुत पैशनेट है, बी केयरफुल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फायरी एनर्जी यहाँ पर बहुत है आज, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अभी मैं ये देखना चाहूँगी कि चलो आ तो रहे हैं, पता चल गया होगा आपको कि ये पर्सन कौन है, बट आते हैं जब ये तो क्या बात करेंगे। अब कोई लोग पूछेंगे मैम कब तक आएंगे, ये तो नहीं बताया आपने। वो इसीलिए नहीं बताती हूँ ज़्यादातर मैं टाइम फ्रेम्स, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स हैं तो टाइम फ्रेम भी सबके साथ रेजोनेट्स नहीं होगा। पर ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर मुझे 5 हफ्ते, 5 महीने
कुछ लोगों के लिए 5 दिन भी हो सकता है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है तो यहाँ पर ये जल्दी आएंगे। अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है, तो ये अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं कभी भी। स्पेशली जब आप इनके बारे में कभी मतलब नहीं सोच रहे होगे ना, तब आएंगे। आप जितना सोचोगे उतना ये डिले होता जाएगा। सोचो मत, बस छोड़ दो। एहसास हो चुका है इस पर्सन को। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि अभी अगर आते हैं तो बात क्या करेंगे आपसे, आप दोनों के बीच क्या बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ मुझे दिख चुका है कि थोड़ी बहुत बहस होने के चांसेस हैं। तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। अगर ये आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और ये क्या बात करेंगे। इस यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए कि अगर ये आएंगे तो क्या बात करेंगे। द हर्मिट। और मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो आपका इंटरनेट पर ही बातचीत होगी, या वीडियो कॉल हो सकती है, या फिर ये आपको मतलब व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पर ये कहीं ऐसी जगह पर आपको अप्रोच करेंगे। और इनके आने से और इनके बात करने से का अंदाज़ कुछ ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई ऐसी बात आपके सामने ये छेड़ेंगे कि जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कुछ मतलब मैंने तुम्हारा दिल ही नहीं दुखाया था, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ ये शुरुआत करेंगे कि जहाँ पर, और ये इसीलिए करेंगे कि इनको रिजेक्शन का डर है कि अगर ये आते हैं छोटी मोटी ऑफ़र लेकर तो इनको पता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशंस अब इस पर्सन के। एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि अगर आप वीडियो कॉल पर एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखोगे ना, जैसे फर्स्ट टाइम मतलब कि जैसे वीडियो कॉल ये करते हैं अगर आपको, तो आप दोनों ही इस तरह से इमोशनल हो जाओगे। मतलब वो जो एक फ्लो हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो मे बी दोनों आंखों से पानी भी आए, दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा आंखें भी भीग जाएं, तो इमोशनल तो बहुत हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको, अगर आप इनसे पूछोगे कि तुमने मेरी ऑफर्स को क्यों ठुकराया या क्यों चले गए और अब क्यों आए हो वापस, तो ये पर्सन आपसे कहेंगे कि भाई मेरे पैसे रुपए की दिक्कत थी, मेरे फाइनेंसेस और करियर का भी मसला था, तो अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, थोड़ा टाइम मुझे, या आपसे थोड़ा टाइम और मांगेंगे। इस वजह से आप हो सकता है कि इनके इस एक्ट की वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ कि आखिर अब ये चाहता क्या है। अभी ये मुझसे और टाइम भी मांग रहा है, अभी मुझे भी अभी भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है, तो मतलब हाँ, मैं इमोशनल तो बहुत हो गई हूँ या बहुत हो गया हूँ इसको देखकर दोबारा, या इससे बात कर कर मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बुरा लग रहा है, लेकिन अभी भी ये मुझे कंफ्यूज्ड ही रख रहे हैं। या पेज की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही मासूम से हैं बाय द वे, बच्चों जैसे क्यूट, छोटी सी नाक और बहुत ही मतलब बेबी फेस है इस पर्सन का। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मे बी ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं या फिर ये इमैच्योर हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी लव के मामले में इन चीज़ों के बारे में ना इनको इतना कुछ नहीं है पता। लुक एट दिस सक्सेस, फिर से 6 ऑफ वेंड्स। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये आपको बोलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ सक्सेस चाहता हूँ, फैमिली बनाना चाहता हूँ, शादी भी करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो यहाँ मिल लेते हैं, वहाँ मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ऐसा आपने सीधा से आपने मना ही करना है कि ठीक है तुम सोच लो, अपना वक्त लो, ठीक है तुम अपनी सक्सेस पर काम कर रहे हो, बेशक तुम करो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझती हूँ या समझता हूँ, तुम वर्क कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो अपने फाइनेंसिस का, अपने कामयाब होने का, अपनी सक्सेस का, तुम बेशक करो, मैं इंतज़ार इतना कर लूँगा या कर लूँगी, बाकी मिलने मिलाने वाली कहानी नहीं होगी। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्लियर आ चुका है कि ये अभी भी पर्सन अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ हिडन इंटेंशंस लेकर, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर पीछे ये स्टक होंगे तो मतलब कोई ना कोई बोझ अपने ऊपर लेकर आएंगे, फैमिली का बोझ, फैमिली का प्रेशर, वर्क का लोड, या फिर अभी भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये अभी भी जैसे होता है ना कि एक बंदा अपने रास्ते पर जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो रुकेगा आपके पास कि यार मैं बस उधर से गुजर रहा था तो मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, दैट्स इट, इतना। क्योंकि ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाए हैं, ना ही निकाल पाएंगे। तो ये अपने आप को शायद आजमाने के लिए भी आपके पास आएंगे, या आपको आजमाने के लिए। तो आपने देखना है, बड़ी ही सोच समझ कर बात कीजिएगा, लड़ाई मत करना,
क्योंकि हो सकता है कि इनकी किसी एक्ट पर या बात पर आपको थोड़ा गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, तो इनको छोड़ दो। मतलब कि इनको ना इनका इनर सोल सर्च करने दो, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब कि आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, आप हर्मिट की एनर्जी में हो, तो आपने अपने आप को थोड़ा डिटैच ही रखना है। बात सुन लो, बात कर लो, लड़ना मत, झगड़ना मत, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट्स मत करना, और कहीं मिलने पुलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। इमोशनल हो जाओगे वो एक अलग बात है, कोई ये एक नेचुरल है किसी के लिए इमोशनल होना, हो जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बंदा आएगा तो इस बात का ख्याल रखना कि अभी भी ये अपने ऊपर अपने साथ बोझे लेकर आएगा, और ये अभी भी स्टक है। हो सकता है कास्ट कल्चर का इशू है, तो ये अभी भी वहाँ पर स्टक ही होगा। फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये वहाँ पर स्टक होकर ही रहेगा, आएगा। तो ये आपसे कुछ टाइम ले सकते हैं कि भाई मुझे टाइम दो इतना, तो दे देना अगर देना चाहते हो तो। नहीं देना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये पर्सन में, ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, या दिखते छोटे हैं, या तो इमेच्योर हैं। अभी भी अपनी कामयाबी के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए। ऑलरेडी ये सक्सेसफुल हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि और चाहिए और चाहिए, ये उनमें से हैं। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि बस फिर अपनी कामयाबी को ही देखते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो जो बात है मैं आपको जैसे क्लियरली बता रही हूँ, ताकि आप किसी गलत फहमी में ना रहो, ठीक है। तो सोच, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनकर जो है वो आगे बढ़ना। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, जल्दबाजी में लड़ाई झगड़ा मत करना, सुनना, सोचना, समझना, फिर फैसला करना, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।